जय मसीह। यहोवा मेरा चरवाहा है पेज के प्रतिदिन के मन्ना में आप सभी का स्वागत है। आज बुधवार 7 जनवरी 2026। आज का वचन पवित्र बाइबल से लिया गया। रोमियो अध्याय 12-19 पद। हे प्रियो, अपना पलटा न लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। जब अन्याय होता है तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति प्रतिशोध लेना होती है। कोई हमें दुख देता है, ठकाठोर करता है या अपमानित करता है तो हम अक्सर खुद ही सब कुछ ठीक कर लेना चाहते हैं। लेकिन रोमियो अध्याय 12-19 पद हमें इस मानसिकता के खिलाफ खड़ा होने का आह्वान करता है। पौलुस हमें याद दिलाते हैं, प्रतिशोध लेना हमारा काम नहीं है, यह ईश्वर का अधिकार है। यह शिक्षा हमारे दुख या अन्याय को अस्वीकार नहीं करती, बल्कि यह हमारे प्रतिक्रिया के दिशा को बदलती है। क्रोध को अवसर देने का मतलब है कि हम खुद न्यायाधीश की सीट पर नहीं बैठते, बल्कि उस जगह को ईश्वर को दे देते हैं, क्योंकि वही सब कुछ पूरी तरह देखता है, मनुष्यों के हृदय के उद्देश्य जानता है और बिना किसी भूल के न्याय करता है। जब हम प्रतिशोध लेने जाते हैं तो अक्सर परिस्थिति और जटिल हो जाती है, रिश्ते टूटते हैं और हमारी क्रिश्चियन गवाही को क्षति होती है। बाइबल भर में यह सत्य बार बार उभरता है। नीतिवचन अध्याय 20-22 पद में कहा है, मत कह, मैं बुराई का पलटा लूंगा, वरन यहोवा प्रभु की बाट जोहता रह, वह तुझको छुड़ाएगा। और यीशु ने भी हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करने और अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करने की शिक्षा दी। मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 5-44 पद में कहा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। उन्होंने स्वयं अन्याय का सामना करते हुए प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि खुद को पिता के हाथ में सौंप दिया। 1 पतरस अध्याय 2-23 पद में कहा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। ईश्वर के न्याय पर भरोसा करने का मतलब विश्वास के मार्ग पर चलना है। इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर उदासीन है, बल्कि वह सही समय पर सही तरीके से काम करते हैं। जब हम कटुता और प्रतिशोध का बोझ छोड़ देते हैं तो हमारे हृदय में शांति, उपचार और अनुग्रह के लिए स्थान बनता है। ईश्वर का न्याय कभी देरी से नहीं होता और कभी गलत नहीं होता। हमारा आह्वान है बुराई का प्रतिशोध लेकर बुराई को जीतने के बजाय भलाई से बुराई पर विजय प्राप्त करना। रोमियो अध्याय 12-21 पद में कहा है, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई का जीत लो। प्रभु अपने वचन से आशीर्वाद करें। आमीन।